तो लीजिए बेटा, अब इस तीसरे वीडियो में आगे कहानी। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं, अस्तित्व नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में यह कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण पति के इशारे पर प्राण देने वाली, अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी, मधुर बोलने वाली, धर्म भीरु स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटों के समान खटकती थी। सुंदर नहीं थी, इसलिए कांटों के समान खटकती। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उसे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति यह थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वह दाम्पत्य जीवन में ही आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्राय सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन, कुंठित जान पड़ता था। फल यह हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वह अपने मन से कोई काम करती, डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश रखने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न रखने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना ही पर उठने के बदले वह पति की नजरों में गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनकी अधरों के एक मीठे शब्दों यानी होठों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कराया जाता था। लावण्य वहीन स्त्री वह भिक्षुक नहीं कि जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वह भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वह इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है, यज्ञ करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी, दुखी होती थी। धीरे धीरे पति घर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर, हृदय शून्य, कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वह प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी, कठिन कर दी। मगर मंगला की केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था। शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि यह उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। इच्छा मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश की हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वह कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इस मूर्ति को हटाने की इच्छा रखते थे, उसे बलात् निकाल देना, अपने बलपूर्वक निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवाचार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला के मुख देखने आई थी, उस दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वह एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया की, जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया, अर्थात उस पर वह अत्यधिक आकर्षित हो गया। सुरेश एकांत में बैठी हुई शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते, निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है। एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है, पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वाद मात्र था। वह पवित्र और वासनाओं से रहित था। वह मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र नहीं थी। वह अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा, यदि वह सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष। पर उनका यह सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता। वह बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते भाव को देखते थे। एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते देखकर रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे। परिणाम क्या होगा कि यह सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, तो उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वह उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।
एक दिन शाम के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी। जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर को कर्कश हो गए थे। यानी जैसे ढोल नगाड़े से होते हैं ना, वो उसे गर्म करके बजाते हैं। उसने कहा मृदंग बजाने वाला यंत्र होता है, और उसकी आवाज और भी कर्कश। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते, जैसे साधारण संघर्ष में वन के वृक्ष जल उठते थे। सुरेश सिंह कभी 4 कदम टहलते तो फिर हाँप कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी। चौंके फिर क्रोध आया, मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा। यह क्या बेवक्त की शहनाई है। यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूझी है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक कहते हैं, व्यर्थ में कहते कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग यानी नींद लेना, रंग, आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, यह गीत कभी बंद होकर भी होगा या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूं। अंत को न रहा गया। जनान खाने में आकर बोले, यह तुम लोगों ने क्या कहा, काँव काँव मचा रखी है। गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया। सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गई। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली, क्यों इतना बिगड़ रहे हो? मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनाता ही कौन है? क्या मेरे कानों को भी तुम्हारा अधिकार है? फजूल की गमछक, व्यर्थ की बातें। तुमसे मतलब, मैं अपने घर में यह कोलाहल न मचने दूंगा। तो मेरा घर कहीं और है? सुरेश सिंह इसका उत्तर न देकर बोले, इन सब से कह दो फिर किसी वक्त आए। मंगला, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता? हाँ, इसलिए। तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे? तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्टे की आवाज़ अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो? ये वर्ड गलत है बेटा, यहाँ पर शब्द गलत दिया हुआ है। सुरेश ने तेज होकर कहा, इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ। मंगला, तुम बाहर के स्वामी हो या मेरा अधिकार है? सुरेश, क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो? मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा? मंगला जरा देर चुपचाप खड़ी रही। वह पति के मनोगत भावों की मीमांसा कर रही थी। फिर बोली, अच्छी बात है। जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो न रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वह भ्रम में मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी नहीं था। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। सुरेश ने लज्जित होकर कहा, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मेरा यह मतलब न था। कुछ का कुछ समझ गई। मंगला, मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं। सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख हुआ और इस भय से कि इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही यह और भी जली कटी सुनाएगी, उसे कहीं छोड़कर बाहर चला जाए। प्रातःकाल ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए सौपन देखकर मंगला सामने में चली जा रही थी। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल में आंखें पोंछ रही हैं और नौकर आसपास खड़े थे। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहू विदा हो रही हो। अब मैं थोड़ी सी रहती है बेटा, अगले वीडियो में आपको भेज रहा हूँ।